तो मैं आपको आज इस तीसरे पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस तीसरे पार्ट में यानी तीसरे वीडियो में पुनः मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के विषय में ही बता रहा हूँ। अभी असर्टिव सेंटेंस पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आपने प्रोनाउंस बदलना सीख लिया और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना आपने देखा, उसका भी नियम लिख लिया, उसके अनुसार कुछ परिवर्तन भी आपने कर लिया। अब एक चीज़ और है, एक चार्ट और बना लीजिए। ऐसे दो खाना बनाइए, बाएं तरफ लिखिए डायरेक्ट और दाहिने तरफ लिखिए इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में जो शब्द हम आपको लिखाएंगे, जो शब्द रहेगा उसका इनडायरेक्ट बनाते समय वो शब्द आ जाते हैं, बदल जाता है। तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, दो खाना बना लीजिए और एक तरफ लिखिए डायरेक्ट बाएं तरफ और दाहिने तरफ लिखिए इनडायरेक्ट। माने डायरेक्ट में ये शब्द रहेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें ये परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे चार्ट बना के देखिए, हमने लिख भी दिया है, आप भी अपने कॉपी पर लिख लें। देखिए ये लिखा हुआ है डायरेक्ट और ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के नीचे लिखा हुआ है दिस और इनडायरेक्ट के नीचे उसी सिधाई में लिखा हुआ है दैट। यानी डायरेक्ट में जो दिस रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। यानी दिस का दैट हो जाता है। ऐसे ही दीज का तोज, दीज का तोज, हियर का देयर, हेंस HENC, हेंस का देंस THENC, देंस। हिदर, हिदर का हो जाता है दीदर THITHER, हिदर दीदर, हिदर माने इधर, दीदर माने उधर, इधर उधर। 10 इसका हो जाता है शो, 10 का हो जाता है शो। एगो, एगो का हो जाता है बिफोर। एगो का हो जाता है बिफोर। टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट। टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे इसका होता है दैट डे। टुमारो, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे आर द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे आर द फॉलोइंग डे। स्टरडे, स्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे आर द डे बिफोर, द प्रीवियस डे आर द डे बिफोर। ऐसे ही लास्ट नाइट का हो जाता है द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। तीनों, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर का द प्रीवियस नाइट और प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक है तो हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ और नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। ऐसे ही स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे मॉर्निंग का हो जाएगा द प्रीवियस मॉर्निंग आर द मॉर्निंग बिफोर। ऐसे ही लिख लीजिए, छूट गए हैं एक आध। नाउ का हो जाएगा देन, कम का हो जाता है गो। किंतु, यहां लिख लीजिए किंतु हमेशा नहीं, हर जगह हमेशा नहीं होता रहता है।
तो इस प्रकार हमें ये टाइम वर्ड्स हैं, ये रहने पर डायरेक्ट में ये रहेंगे तो इनडायरेक्ट में ये बन जाता है। अब ये चार्ट आपका हो गया। इसके बाद ये भी रहेंगे तो इनको भी आपको बदलना पड़ेगा। अब आप देखें कुछ परिवर्तन हम आपको बताने चल रहे हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए है he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, I shall come to your house tomorrow। ये वाक्य है। मान लीजिए इसको बदलना है, या आई शैल नॉट कर दीजिए, आई शैल नॉट कम टू योर हाउस टुमारो। देखिए टुमारो का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है और स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ शैल लगा हुआ है इसलिए टुमारो लगा है। अब इसको बदलना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ही सेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड के बाद टू लगेगा नहीं, मी कामा इन्वर्टेड कामा हट के हो गया दैट। आई को बदलना है, वही प्रक्रिया हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, तो आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। दूसरा काम वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू मी, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई बदलेगा ही के अनुसार। इसका मतलब आई के स्थान पर ही या इसका कोई रूप आएगा। तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, तो आप आई को बदल रहे हैं तो आई किस कारक में है, कर्ता कारक में है। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन उसी कारक में होगा यानी कर्ता कारक में होगा। कौन आई के स्थान पर आने वाला है, ही, और ही किस कारक में होगा, कर्ता कारक में होगा। खोजिए ही का कर्ता कारक, ही खुद कर्ता कारक है, तो यहाँ हो जाएगा दैट ही। और आपको अब टेंस भी बदलना है, टेंस भी आपको बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि आई शैल नॉट कम टू योर हाउस टुमारो, ये फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ शैल है शुड, लेकिन आई के साथ तो शैल था, लेकिन जब यहाँ ही हो जाएगा तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, शैल लगता नहीं है। तो विल का वुड, ही वुड कम टू योर, बदलना है। अब देखिए वही प्रक्रिया है, योर, फिर वही चारों काम कराएंगे। हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, तो योर किस पर्सन में है, योर सेकंड पर्सन में है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब, ऊपर लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू मी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो इसका मतलब क्या हो गया, योर बदलेगा मी के अनुसार। इसका मतलब योर के स्थान पर मी या इसका कोई रूप आने वाला है। अब तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, तो आप बदल रहे हैं योर को। योर किस कारक में है, तो योर संबंध कारक में है। चार्ट में देखिए संबंध कारक में है। अब चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा यानी संबंध कारक होगा। कौन योर के स्थान पर आने वाला है, मी आने वाला है। और मी किस कारक में होगा, संबंध कारक होगा। तो खोज लीजिए मी का संबंध कारक, पहले मी खोजिए, मी और उसका संबंध कारक माई, तो हो जाएगा ही वुड कम टू माई हाउस। और टुमारो का क्या हो जाएगा, आपके लिस्ट में लिखाया गया है द नेक्स्ट डे। टुमारो का नेक्स्ट डे, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू माई हाउस द नेक्स्ट डे।
बदल गया। ऐसे ही सारे शब्द हैं, जैसे जैसे होगा आप उसको बदल लेंगे। एक और चीज़ यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा कि शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई वॉच। आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस पहले भी बताया जा चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी, सिंथेसिस में भी। असर्टिव सेंटेंस माने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों को मिला के असर्टिव कहा जाता है। तो देखिए इसमें सब में या तो निगेटिव आ रहा है या तो अफर्मेटिव आ रहा है। दिस इज माई वॉच अफर्मेटिव है, आई शैल नॉट कम टू योर हाउस टुमारो निगेटिव है। तो असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस ही आप बदल रहे हैं, उसी को अफर्मेटिव और निगेटिव बदल रहे हैं, उसी को असर्टिव कहा जाता है। तो हो जाएगा सी सेड टू मी दिस इज माई वॉच। अब इसको बदलना है तो हो जाएगा सी टोल्ड, टू लगेगा नहीं, मी कामा इन्वर्टेड कामा हट के हो जाएगा दैट, दैट। अब दिस को बदलना है तो आप लिख चुके हैं, दिस का दैट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप दैट लिखेंगे तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, दैट 2 बार दैट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर ये दिस यहाँ आ जाता है, यानी जो इशारा करके जो सामने है अगर हम उसकी ओर इशारा करके बात करते हैं तो ऐसा समय नहीं बदलता है। दिस इज माई वॉच, यह मेरी घड़ी है, यानी यह मेरे सामने है, यहीं है, तो यहाँ नहीं बदलेगा। तो यहाँ दिस को हम दिस में ही रखेंगे। और वैसे भी याद रखिए कि दैट कंजंक्शन हट के दैट आएगा और दैट के बाद अगर दिस आता है तो वह दिस नहीं बदलेगा। तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट दिस, और इसका क्या हो जाएगा वॉच, और माई फर्स्ट पर्सन को बदलिए। माई सबसे पहले हम देखेंगे कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, तो आप किसको बदल रहे हैं, माई को। माई किस पर्सन में है, तो माई फर्स्ट पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, कौन पर्सन प्राप्त किए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, वो सूत्र देखिए सन 123, फर्स्ट पर्सन यस सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सी सेड टू मी, और इसका सब्जेक्ट क्या है, सी। तो इसका मतलब यह है कि माई बदलेगा सी के अनुसार, यानी माई के स्थान पर सी या इसका कोई रूप आने वाला है। माई के स्थान पर कौन आने वाला है, सी या इसका कोई रूप आने वाला है। तो सी आने वाला प्रोनाउन हो गया और माई बदलने वाला प्रोनाउन हो गया। इन सब चीज़ों को याद रखिए तभी बदला जाएगा। माई बदलने वाला प्रोनाउन हो गया। अब तीसरा, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, बदलने वाला प्रोनाउन, तो बदलने वाला कौन है, माई। माई किस कारक में है, संबंध कारक में है। अब चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा, यानी संबंध कारक होगा। कौन माई के स्थान पर आने वाला है, आने वाला प्रोनाउन सी है, और सी किस कारक में होगा, संबंध कारक में होगा। तो खोजिए सी का संबंध कारक, सी का संबंध कारक हर, तो हो जाएगा हर वॉच। इस प्रकार आप बदलेंगे। मुझे लगता है कि आप इसको समझ लिए होंगे। अब एक नियम लिखिए, इसमें एक नियम लिखिए। आप नियमों को लिखें या किताब में अच्छी तरह से पढ़ें, तभी समझ में आएगा। ज़्यादा अच्छा है कि मैं बोलता हूँ तो नियमों को ज़रूर लिखें। ये वीडियो देखते समय आप किताब कलम कापी ज़रूर रखें। लिखिए, ये नियम लिखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में, तथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, अथवा किसी का स्वभाव या आदत,
हैबिचुअल सेंटेंस, किसी का स्वभाव या आदत आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए, स्वभाव या आदत से मतलब क्या है? आपका हमारा स्वभाव आदत नहीं, ऐसा स्वभाव आदत जिसको सब लोग जाने। जैसे हिंदू दयालु होते हैं, हिंदूज आर काइंड, तो हिंदू का स्वभाव है। कुत्ता जन्मी पर भौंकता है, ये कुत्ते का स्वभाव है। गाय मीठा दूध देती है, द काऊ गिव्स स्वीट मिल्क, ये गाय का स्वभाव है। तो मीठा ही दूध देना, खट्टा दूध नहीं दे सकती। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, यानी सोना का पीला होना उसका नेचर है, स्वभाव है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं कि गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। अगर पीला नहीं है तो सोना ही नहीं है। तो ये सब क्या है? स्वभाव या हैबिट है, हैबिट या स्वभाव, नेचर है। और सदा सत्य रहने वाली बात हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, सदा सत्य है, पश्चिम में थोड़ा ना निकलेगा। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ये सब चीज़ें अगर ऐसे आते हैं तो फिर इनके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक आध उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे इनका भी उदाहरण एक आध आपको दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाए, माई टीचर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। मेरे अध्यापक ने मुझे बताया द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है, सदा सत्य बात है, गोल रही है, आज भी है, सदा रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बात और ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला अक्षर दी है या जो भी अक्षर यहाँ रहेगा ये कैपिटल से ही होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल से होता है, तो आप हमेशा इसको कैपिटल से ही लिखेंगे। तो हो जाएगा माई टीचर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। तो आप इसको बदलें, माई टीचर सेड टू मी होगा, माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। ये वाक्य है, माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट द अर्थ। अब अगर ये सदा सत्य बात नहीं रहता तो इज की जगह पर क्या हो जाता? वाज हो जाता, लेकिन सदा सत्य है इसलिए ऐसे ही रह जाएगा, दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लीजिए, माई ब्रदर सेड, कामा हिंदूज आर काइंड। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, अब यहाँ सेड को नहीं बदला जाएगा क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, इसलिए सेड का सेड ही रह जाएगा। तो हो जाएगा माई ब्रदर सेड दैट हिंदूज आर काइंड।
वैसे ही रह जाएगा, यानी इनके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। जब भी कोई सदा सत्य रहने वाली बात या किसी का स्वभाव, आदत, नेचर आ जाता है तो फिर हम वहाँ उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उनके प्रोनाउंस को नहीं करते हैं। अगर उसमें प्रोनाउंस है तो उन्हें बदल सकते हैं, नहीं तो फिर वैसे ही रहता है, लेकिन उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया। अब आगे वाले वीडियो में मैं असर्टिव सेंटेंस ही अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ विशेष चीज़ें हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊँगा। कुछ विशेष चीज़ें आती हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।